देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इन सवालों की लिस्ट तुमने ये सोचकर बनाई थी कि जिस दिन अशोक जी वापस आ जाएंगे उनसे इनका जवाब मांगोगे। 87 सवाल लिखे हैं तुमने इसमें। इन सवालों को लेकर भाग जाओगे ना एक बार, तो इनमें से एक सवाल का भी जवाब नहीं मिलेगा तुम्हें कृष्णा। लेकिन इनमें से कुछ सवालों का जवाब तुम्हें इस समाज से भी चाहिए, जो किसी बच्चे को उसकी गलती ना होते हुए कसूरवार ठहराता है, उसके माथे पर नाजायज का तमगा लगा देता है। सवाल तो तुम्हें इनसे भी करने हैं कृष्णा। अरे देखिए, हम बता रहे हैं, ये यशोदा रानी जो है ना, ये सवाल जवाब के चक्कर में फंसा करके हम सब लोगों को उलझाना चाह रही हैं, और कोई बात नहीं है। अरे हम सब लोग सामाजिक प्राणी हैं, हम लोग का फर्ज बनता है कि अपने समाज को साफ सुथरा रखें, ना कि ऐसी चीज और ऐसे लोगों के लिए ऐसी वकालत करें कि जब कभी बात करनी हो तो अरे भैया मन में हिचकिचाहट हो। अगर हमारे बच्चे इनके बारे में पूछे तो हे भगवान, हद है, शर्म आ जाए एकदम। अरे चाचा जी, हम जिस चीज के बारे में आपको बता रहे हैं ना, वो चीज ना यही कृष्णा है। पहला सवाल कि मैं चीज कैसे हो गया? मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा जन्म भी बाकी बच्चों की तरह ही हुआ है, मैं बड़ा भी बाकी बच्चों की तरह ही हुआ हूँ। फिर भी लोग मेरे साथ बाकियों की तरह व्यवहार क्यों नहीं करते हैं? क्यों मुझे एक सामान की तरह कभी यहाँ कभी वहां रखा जाता है? कोई मुझे अनाथ आश्रम छोड़ के आता है तो कोई मुझे वापस लेकर आता है, कोई मुझे बाल सुधारने भेज देता है तो कोई मुझे जबरदस्ती यहाँ से फेंक देने की बात करता है। और अगर मैं इसका विरोध करता हूँ तो मैं बदतमीज हो जाता हूँ। लेकिन मेरी गलती क्या है? मेरे साथ बाकी बच्चों की तरह व्यवहार क्यों नहीं किया जाता है? एक चीज की तरह क्यों रखते हैं मुझे? देखो भैया कृष्णा, इस बात का जवाब तो तुमको तुम्हारी माँ को देना चाहिए था, है? जिसने तुम्हें जन्म दिया। हम कह रहे हैं, ऐसी कौन सी जल्दी थी जो बिना शादी ब्याह के बच्चा पैदा कर दिया? अरे समाज नाम की कोई चीज होती कि नहीं होती, एक संस्कार होते हैं। जब समाज परमिशन देता है तब शादी ब्याह होती है, फिर उसके बाद सही समय पे बच्चा पैदा होता है, और फिर जाकर के वो किसी का बेटा और किसी की बेटी होती है। नहीं तो तुम्हारी तरह ना सामान और चीज बन के रह जाता है, समझे? मैंने अपने माँ बाप नहीं चुने। अगर समाज के नियम पता होते तो मैं तो अपने माँ बाप की जांच पड़ताल करके ही पैदा होता, लेकिन वो तो मेरे बस में था ही नहीं। ये समाज मुझे मेरी माँ की गलती बताता है, लेकिन क्या सिर्फ मेरी माँ की ही गलती थी? इसमें मेरा बाप जरा सा भी हिस्सेदार नहीं था। और आप सब लोग संस्कार की बातें करते हैं, तो मेरे बाप को ये संस्कार मिला है विरासत में जो आप सब लोग मुझ पर थोप रहे हैं। अरे देखो, इस बात का फैसला तब होगा जब हमारा भाई वापस लौट करके आएगा, समझे? तब
तक हम लोग इसको अपने घर पे काहे के लिए रखे? अरे निकाल के फेंकिए ना बाहर आप लोग। बिल्कुल सही है, जब बाप ही छोड़ के चला गया तो परिवार तेरा बोझ क्यों ढोएगा? अरे चाची जी, यही बात तो हम कह रहे हैं, कोई इशू थोड़ी बना रहे हैं। और यही बात हमारे बाबूजी कह रहे हैं, तो गलत क्या कह रहे हैं? काहे देख रहे, निकालिए ना इसको बाहर। और ये सब बातें क्या छुपाई जा सकती हैं? अरे आज हमें पता लगा है, कल में पूरे शहर को पता लगेगा, फिर ये शर्म के मारे अपना मुंह कहाँ छुपाते फिरेंगे। लेकिन गलती तो इनकी है, इनके अपने बेटे की है, और सजा तो उसे मिलनी चाहिए ना जिसकी गलती है, ना कि उसे मिलनी चाहिए जिसकी गलती है ही नहीं। आप लोगों की सारी बातें सही है, मैं भी मान रही हूँ। 2 लोगों ने गलती की, हो गई उनसे गलती, और आ गया ये बच्चा इस संसार में। तो क्या इस संसार को इसका घर मानकर इसे कहीं भी फेंक दिया जाए? इस छोटी सी उम्र में ये कहां भटकेगा? इसका भी जवाब दीजिए। हमारा घर छोड़कर कहीं भी जाए। हाँ, कृष्णा किसी और की औलाद नहीं बल्कि अशोक जी का बेटा है। ये गलती हमारे बेटे ने की है। तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। बनती? हमारा खून है ये, रास्तों में पलेगा तो अच्छा लगेगा क्या? अम्मा सही कह रही है बाबूजी। अरे क्या खाक ठीक कह रही है अम्मा? और अम्मा तुम हैं? गलती करे तुम्हारा लड़का और उसका भुगतान करे हमारा बाप। खुद तो पाप करके चला गया घर से मुंह छुपा के, भगोड़ा कहीं का। पर हम लोग को छोड़ गया इस मुसीबत के साथ में। ये कलंक इस घर में नहीं रहेगा, ये लड़का हमारे घर में नहीं रहेगा अम्मा। ये घर तुम्हारे बाबूजी का है कामिनी। और उसके बाद हमारा। अब तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें अपने घर में जो फैसले लेने हो लेती रहना, लेकिन इस वक्त नहीं। हाँ मैं तो हम गलत क्या कह रहे हैं? सही तो कह रहे हैं, लेकिन तुमको तो समझ में नहीं आएगा ना। तमाशा बना के रख दिया सब लोगों ने घर का, और कुछ नहीं है। देखिए, आप लोग सब अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन कृष्णा का सवाल भी उचित है। वो कोई चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो कुछ भी कृष्णा के साथ हुआ है इसमें इसकी क्या गलती है? और जब ये साबित हो चुका है कि अशोक जी का बेटा है, तो बाप के घर में रहने का हक बनता है इसका। अरे ऐसे कैसे हक बनता है उसका? कमाल की बात कर रही हैं आप, और आप लोग भी यशोदा की भाषा बोलने लगे। हमें लगा समाज वाले हैं, समाज की मर्यादा को सोचकर उसके हित में फैसला देंगे, लेकिन आप लोग अपनी संस्कृति भूलकर इनके बातों के जाल में फंसकर विलायती बातें कर रहे हैं। वाह, हमारे घर में ये सब नहीं चलता है। किसी का बेटा, किसी से शादी, किसी के साथ रहना, हम ये सब नहीं मानते। अरे गुप्ता अंकल जी, विलायती बातें हम लोग नहीं कर रहे, बल्कि आप 50 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। अभी हम लोग 2023 में जी रहे हैं। हाँ सुरेश, वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। 50 साल पहले जिन बातों को हम नकार दिया करते थे, आज उन्हीं पे बहस करनी चाहिए। क्या मतलब है आपका कि बहस होनी चाहिए? देखिए सुरेश, हम सभ्यता और संस्कार के नाम पर किसी के मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। जी हाँ, कृष्णा का भी तो स्वाभिमान है, और जब तक अशोक जी वापस नहीं आ जाते, कृष्णा को यही रहना चाहिए। गलती तुम्हारे बेटे से हुई है सुरेश, और इसका भुगतान भी तुम्ही को करना चाहिए। नहीं रहेगा ये हमारे घर में। ठीक कह रहे हैं भाई साहब, इसे इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। गलत है चाची जी, कृष्णा को यही रहना चाहिए। अच्छा, तुम बताओगी इसको कहाँ रहना है, कहाँ नहीं? अरे चाची जी, बच्चा है वो, कहाँ जाएगा? ओह, ये बच्चा है। समझने की कोशिश कीजिए। अरे तुम तो रहने ही दो।
चाची जी आप सुनिए सुनिए, अब शांत हो जाइए। बात इस बच्चे की जिंदगी की है और गलती इसके बाप ने की है तो सजा भी उसको मिलनी चाहिए, इसे नहीं। तो ठीक है, हम सबको अशोक भैया के लौट कर आने तक का इंतजार करना चाहिए और तब तक इस कृष्णा को इसी घर में रहने देना चाहिए। मेरे ख्याल से सब लोग इस बात से सहमत होंगे। कोई बोल नहीं रहा है सुरेश, तो इसका मतलब यह है कि सभी इस बात से सहमत है। हो गया फैसला। ऐसे कैसे फैसला हो गया चाचा जी? कोई फैसला नहीं हुआ। इस कृष्णा को हम नहीं रखेंगे। बाबूजी बोली ना। बाबूजी बोल क्यों नहीं रहे आप कुछ? बाबूजी आप भी तो खिलाफ थे ना। बाबूजी। भैया, समाज का फैसला मानने की बात की थी आपके पिताजी ने, और अब यही है समाज का फैसला। सही कह रहे हैं चाचा जी, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। गलती आपके भाई अशोक की है, वो कृष्णा के अपराधी है। क्योंकि वो आपके भाई है, इनके बेटे हैं, इस नाते कृष्णा को इस घर में रखना अपने भाई और अपने बेटे की गलतियों का पश्चाताप करने जैसा होगा। क्यों, ठीक है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अरे हम तो कह रहे हैं पहले तो समाज का डर था भी उसे, हैं? लेकिन अब यशोदा रानी ने उन लोगों से भी सारा फैसला अपने हक में करा लिया कि कृष्णा अब आज से इसी घर में रहेगा। बताओ, हम तो कह रहे हैं अब तो उसे किसी बात का डर ही नहीं है। तुम्हारा डर कहाँ चला गया था कामिनी, जब तमाशा करने के लिए उस वरुण को यहाँ लेकर आई थी? तो पूरे मोहल्ले में ढोल बजवा रही थी। इस घर में रह रही हो इसलिए तुम्हारी हरकतों को नजरअंदाज कर रहे हैं हम। इसका मतलब ये मत समझना कि हमें कुछ पता नहीं कि यहाँ पर कौन, कहां और क्या कर रहा है। अच्छा, अब तुम इतनी समझदार हो तो इतना तो समझ ही गई होंगी कि बाहर समाज में हमारी इज्जत 2 कौड़ी की बची है। तुम लोगों की वजह से समाज वालों ने अपनी महानता दिखाते हुए कृष्णा को हम ही पर थोप दिया। अब ये लोग हमारे बारे में बातें करेंगे, चटकारे लेंगे। हमारे घर की इज्जत इन मोहल्ले वालों के लिए एक मनोरंजन का साधन बन गई है, जिसका जब मन करेगा उछल उछल कर हमारी इज्जत के साथ खेलता रहेगा। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जिसके दिल पर बीतती है वही जानता है। कोई और ना इसे समझना चाहता है और ना सोचना। देखिए, हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि कई बार बहुत सारी बातों को सही मानकर भी हम स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमें समाज का डर होता है। उनकी सोच के बंधन से हम बंधे होते हैं। लेकिन अभी तो जो सच्चाई है वो सब समाज के सामने है, तो फिर हम कृष्णा को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हमने कितनी बार कहा है कि हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन क्यों बाबूजी?
इधर आओ बहू। लो पियो इसे। जी पियो। अरविंद जी। बाहर गमले से थोड़ी मिट्टी लेकर आना। मिट्टी? हमने जो कहा सुना नहीं? जाओ। ये मिट्टी इसमें डाल दो। बहू, अभी जो तुमने पानी पिया था वो साफ था, उसमें मिलावट नहीं थी। अब तुम्हारे हाथ में आधा गिलास साफ पानी का है और हमारे हाथ में आधा गिलास गंदा पानी। पियो। नहीं पी सकती हो ना? इसी तरह हम भी कृष्णा को स्वीकार नहीं कर सकते। इस गिलास के आधे गंदे पानी की तरह कृष्णा का भी आधा खून गंदा है, और जैसे इस आधे गंदे पानी ने पूरे पानी को गंदा कर दिया है, उसी तरह से कृष्णा के आधे गंदे खून ने हमारे बेटे के खून को भी गंदा कर दिया है, और आगे चल के वो पूरे परिवार का खून गंदा कर देगा। प्लीज बाबूजी, प्लीज मत कहिए ये सब। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये सब कह के आप अपने ही खून को गाली दे रहे हैं। जो सच है वो कह रहे हैं। तुम्हारी सास, ये मोहल्ले वाले हमारा विरोध करके जबरदस्ती कृष्णा को इस घर में जगह दिला सकते हैं, लेकिन हमारे दिल में नहीं। किसी को अपनाया दिल से जाता है, और हमारा दिल उस आधे गंदे खून को कभी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी नहीं। इस गिलास के आधे गंदे पानी की तरह कृष्णा का भी आधा खून गंदा है, और हमारा दिल उस आधे गंदे खून को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अम्मा, कृष्णा के साथ खड़े रहने के लिए शुक्रिया। आज नहीं खड़े रहते ना तो कभी माफ नहीं कर पाते अपने आप को। क्या मुंह दिखाते अशोक को? आज तानुपुर ने खाना नहीं खाया? नहीं ना, तब से दरवाजा ही नहीं खोला दोनों ने। रोते रोते सो गई होंगी, भूख लगी होगी, खाना खिला देती हूँ।
यशोदा, आज तुम रहने दो, मत जाओ उनके पास। जख्म अभी ताजा है, थोड़ा सा भर जाने दो, हम खाना खिला देते हैं। अम्मा, एक बात पूछूं? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूं ना? सौ में से 99 औरतें तुम्हारी जगह वो नहीं कर पाती जो तुम कर रही हो। बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। हमारा बेटा जिस सच के लिए खड़ा नहीं हो पाया, उस सच के लिए तुम अपना सब कुछ दांव पर लगाकर खड़ी हो गई। तुम्हारा ये कर्ज ना तो कभी अशोक उतार पाएगा और ना हम। बस मेरे बच्चे इस सच को अपना लें। उनका इस सच को अपनाना बहुत जरूरी है।